गन्ने के छिलके से किसान होगा मालामाल और उसी पर लिख उसकी औलाद बनेगी आईपीएस, क्योंकि देश में आ चुकी है ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पर पेपर बनाने के लिए पेड़ों की नहीं सिर्फ गन्ने की आवश्यकता होगी। अब ये सपना कैसे सच होगा, तो चलिए देखते हैं इस लाजवाब से प्रोसेस को। पेपर बनने की शुरुआत हो चुकी है, यहाँ ये क्या काम हो रहा है के बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे पल्प का मैट बनना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा पल्प रहता है उसमें लगभग 4% फाइबर रहता है, बाकी वाटर रहता है। डी वाटरिंग का काम होता है, यहाँ पे पानी नीचे निकलता है, पल्प ऊपर रह जाता है। अब इसके लिए सबसे पहले बड़े बड़े मिलों से खोई यानी बगास को ट्रकों में भरकर ले आया जाता है और यहाँ पर अनलोडिंग होने के बाद इसमें से फाइबर और पिथ दोनों को अलग कर लिया जाता है। फाइबर यानी गन्ने के ऊपर वाले छिलके को फाइबर बोला जाता है और अंदर व्हाइट वाले हिस्सों को पिथ बोला जाता है। इसमें से ज्यादातर फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ज्यादा हार्ड और मजबूत होता है। फाइबर और पिथ को अलग करने के बाद फाइबर का एक पहाड़ जैसा बड़ा सा ढेर लगा लिया जाता है और सालों साल ये ऐसे ही पड़ा रहता है और इसको लगातार भिगोया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता होगा, लेकिन इस फैक्ट्री में बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं पानी को रिसाइकल करने के लिए, पानी को प्योरीफाई करने के लिए। इस बड़े से पहाड़ से थोड़ा थोड़ा करके इस ट्रैक्टर की सहायता से इसको इस मशीन के अंदर डाल लिया जाता है। यहाँ पर इस बड़ी सी कन्वेयर बेल्ट की सहायता से इसको अगले प्रोसेस यानी पल्प मिल में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर हमारा रिसाइकल हुआ पानी और कुछ केमिकल का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये कई घंटों तक प्रोसेस होने के बाद एक अच्छा सा मिश्रण तैयार हो जाता है, यानी कि एक पल्प तैयार हो जाता है। अब इसको कैसे काम में लिया जाता है, हमारे साथ है जागृति जी जो कि हमें इसकी पूरी जानकारी देंगे। जनरली पेपर मेकिंग में जो पेपर की फर्निश रहती है वो बेसिकली 3 चीज़ों से रहती है। एक तो पल्प, दूसरा सॉफ्टवुड और तीसरा हमारा ब्रोक। तो वो पल्प हमारा एक चेस्ट में स्टोर करते हैं, 4 नंबर चेस्ट में। यहाँ पे बेसिकली 5 चेस्ट हैं। 4 नंबर चेस्ट में हम लोग बगास लेते हैं, 3 नंबर में सॉफ्टवुड लेते हैं, 5 नंबर में हम लोग ब्रोक लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर काम ये होता है कि सारे पल्प को एक जगह मिलाकर एक मिक्सर तैयार किया जाता है जिससे आगे पेपर बनाया जाता है। यहाँ पे हम पल्प की रिफाइनिंग करते हैं अगर रिक्वायर्ड है, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो डायरेक्टली हम एचएस मिक्सर में ले आते हैं। एचएस मिक्सर के बाद हमारा पल्प जो है उसकी क्लीनिंग होती है। तो ये सेंटी क्लीनर सिस्टम है हमारे पास। जी जी जी। इसमें हमारा प्राइमरी सेंटी क्लीनर, सेकेंडरी सेंटी क्लीनर और टर्शियरी सेंटी क्लीनर आएगा। यहाँ पर जो थोड़ा बहुत वेस्टेज है वो दोबारा से रिसाइकल हो जाता है नीचे की तरफ, और जो प्योर है वो बड़े बड़े पाइपों की सहायता से आगे की तरफ चला जाता है पेपर बनने के लिए। तो यहाँ पर ये बेसिकली पानी को छानने का काम किया जा रहा है। पानी नीचे की तरफ रह जाता है, पल्प ऊपर रह जाता है और इसकी सहायता से आगे की तरफ ये कंटिन्यू चलता चला जाता है। अगर मैं नीचे दिखाने की कोशिश करूँ तो बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये ऊपर की तरफ से आ रही है और यहाँ से मैं देख रहा हूँ ऊपर भी है और यहाँ नीचे भी है। तो ये दोनों साइड लगी हुई होती है क्या? ये क्लोज लूप में रहती है। अच्छा। इसमें जो पेपर का मैट है वो आगे फेल्ट में पास ऑन हो जाएगा और वायर जो है वापस से रिटर्न करेगी और क्लोज लूप फॉर्म करेगी। पेपर जो बचेगा, जो पल्प बचेगा वो आगे की तरफ पास ऑन हो जाएगा, आगे पास हो जाएगा फेल्ट के थ्रू। ये पेपर हमारा प्रेस के बाद आगे निकल के यहाँ, ठीक है। यहाँ से हमारा जो है टच रोल 1 है ये। ओके। उसके बाद हमारा टच रोल 2 है इसके आगे। हाँ। ओके। और ये जो बड़ा सिलेंडर देख रहे हैं आप, ये बड़े वाला जो ये वाला, जी ठीक है, ये एमजी रोल है। ओके। इसमें हम लोग स्टीम देते हैं 4.5 kg और टेम्परेचर उसका रहता है 160 डिग्री सेल्सियस। ओके। और स्टीम प्रेशर देते हैं, उसके बाद पेपर जो है एमजी की सरफेस में अटैच हो जाता है यहाँ से। ये फाइनल प्रोडक्ट निकल चुका है बड़े से रोल से होने के बाद। जी, इसमें अब हमारा मॉइस्चर जो है जी 5% मॉइस्चर बचा है जो नॉर्मली हर पेपर में रहता है। अच्छा, ये 5% तो रहता ही रहता है। रहता ही है, जो आप राइटिंग प्रिंटिंग भी करते हैं किसी भी पेपर में 5% मॉइस्चर रहता ही है। जो बड़ा सा रोल है वो निकाल के यहाँ पर ये सेट हो चुका है। अच्छा, ये क्या काम कर रहे हैं? ये ऊपर सैम्पलिंग कर रहे हैं, पेपर का सैंपल निकाल रहे हैं ताकि इसके क्वालिटी पैरामीटर चेक कर सके, टेस्टिंग हो सके। हाँ, ओके। GSM फैक्टर 8 पेपर के बड़े से रोल वहाँ से आने के बाद दोस्तों इस साइड में लेकर आए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप पूरा बड़ा रोल यहाँ पर चल रहा है। ये धीरे धीरे आगे की तरफ जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज के अकॉर्डिंग प्लेट्स लगाए हुए हैं थोड़ी थोड़ी जगह पर, जो कि इसकी कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करके इस साइड में निकाल दिए जाएंगे। यदि मैं आपको रोल दिखाने की कोशिश करूँ तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये निशान लगा हुआ है, ये इतना बड़ा बंडल है कटिंग होने के बाद। ऐसे ही दूसरी साइड लगातार यहाँ से 5-6 रोल कट करके यहाँ पर निकाल दिए जाते हैं। मशीन का अगर हम मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप रोल लगे हुए हैं और इसके आगे की तरफ इस वाले रोल में एक ब्लेड लगे हुए हैं 3-4। ये जैसे जैसे घूमते हैं पेपर पर टकराते हैं, उनको कट करते हैं और कट करने के बाद ये छोटे छोटे चार्ट पेपर इस साइड में आ जाते हैं और यहाँ पर इन भाई साहब के पास में आकर ये एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं और फिर इसको ये पूरा बंडल बनाकर पैक करके इस तरीके से लोड यहाँ पर कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर ये पूरे के पूरे पेपर स्टोर करके यहाँ पर इन्होंने रखे हुए हैं और यहाँ पर इन छोटे छोटे पीस को इस तरीके से रखकर पैक करके मार्केट में आगे भेज दिया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।